हेलो दोस्तों, नमस्कार। द बायोसिकल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरबी शर्मा और आज हम आपसे चर्चा करेंगे पिछले साल के सीटेट प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर। मैं बता दूं दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारे तार्किक लेवल से बताऊंगा, जो आपको समझ में भी आ जाएगा एवं आपके अंदर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने पास एक नॉलेज का भंडार रख सकें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं फ्रेंड्स, और ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो जिनके पास भिन्नता है, जो अलग प्रकार के बच्चे हैं कक्षा में, उसके लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भिन्न प्रकार के बच्चे में क्या आपको देखना चाहिए। उसमें टैलेंटी, उसके अंदर एबिलिटी देखनी चाहिए फ्रेंड्स। इट मीन्स वह किस कैटेगरी का है। सपोज कीजिए कोई बच्चा पढ़ने में टैलेंट है, कोई बच्चा आपको खेल कूद में टैलेंट है, कोई बच्चा गाना गाने में टैलेंट है, कोई वो तीरंदाजी में टैलेंट है, तो सबका अलग अलग तरीके से टैलेंट ही होता है। देन यू हैव टू सी कि किस एरिया में वह टैलेंट है। तो सबसे पहले उसके कौशल को देखना चाहिए, उसके अंदर टैलेंटी को देखना चाहिए। सो आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, उसके कौशलों को उसको संवर्धन करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्गोम्यता का कारण हो सकता है? कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा ऐसा लर्निंग है जिससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। जन्म से पहले अगर किसी ने माँ पिता गलत काम किया हो और उसका इफेक्ट जन्म के बाद पड़ता हो, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? निर्गुणता। तो कौन सा निर्गुणता का कारण हो सकता है फ्रेंड्स? सांस्कृतिक विभिन्न अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना, शिक्षक की अभिक्षमता और समय वयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो अगर बच्चे के जन्म से पूर्व अगर गार्जियन, अगर बच्चे माता पिता अगर आपको ड्रग लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है जन्म लेने के बाद बच्चा अंधा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी उसके अंदर डिसेबिलिटीज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ। कहते हैं भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास, लर्निंग डेवलपमेंट में कौन सा ऐसा तरीका है जो कि गलत है? ऑप्शन, बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आपका डी ऑप्शन बेस्ट है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन कहता है कि कौन सा तरीका गलत है। तो गौर कीजिए, जब भाषा बच्चे यूज कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का भाषा यूज कर रहे हैं, चाहे वो मगही कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, उर्दू के संस्कृत कर रहे हैं, उड़िया कर रहे हैं, हो कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का भाषा अगर यूज कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। बिकॉज वो एक अवसर है उसको सीखने के लिए, शायद उसी चीज़ से वो सीख रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्कॉल्ड नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो इसमें आंसर मिलेगा बी होगा। उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, गलत ठहराना ही सबसे बड़ी गलत बात है। उनको भाषा को यूज करने दीजिए, वही भाषा से हो सकता है आगे चलकर एक नई भाषा का निर्माण हो। तो ऑलराइट, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर चल रहा हूं मैं। दायां हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बाई गोलार्ध, जो दायां हाथ से काम कर रहा है, कहने का मतलब है कि जो आपका राइट हैंड से काम कर रहा है, उसका बायां गोलार्ध क्या होता है? आपका दैसिक चाक्षुष सूचना, भाषा प्रसंग, सम्यक बायां बट। तो आपका दैसिक चाक्षुष सूचना प्रदान करने वाला होता है, नियंत्रण यही करता है फ्रेंड्स। जो भी राइट हैंड काम कर रहा है वो सब दैसिक चाक्षुष सूचना के अंतर्गत कर रहा है। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे अगर डिस्कस कर ले तो बेटर होगा। कहते हैं कि दायां हाथ से काम करने वाला अधिकतर लोगों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध स्थानिक दृश्य सूचना को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से दायां गोलार्ध शरीर के बाईं तरफ की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जबकि बाएं गोलार्ध मानव शरीर के दाईं ओर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ऑलराइट, तो आपके पास बेसिकली ये चीज दिया। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको लेकर निम्न में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा है?
कौन सा ऐसा है जो विकास से संबंधित होता है? ऑप्शन दे सहजात, अर्जित करना। नेक्स्ट दिया है आपका स्वाभाविक पोषण संबंधी, प्रकृति पालन और शैक्षणिक सह शैक्षणिक। तो जो आपका सी है इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको विकास से यही संबंधित है फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको डेवलपमेंट करने के लिए सिखाता है, विकास करने के लिए सिखाता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए इसके बारे में भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कहता कि प्रकृति और छात्रों के विकास और विकास के पहलुओं का पालन करना। प्रकृति और पोषण यह है कि क्या मानव व्यवहार पर्यावरण या तो जन्म के पूर्व या किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान या किसी व्यक्ति के जीनों द्वारा निर्धारित किया जाता है या नहीं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूं। के अलावा निम्नलिखित कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? कहने का मतलब यह कि आपको कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जिन पियाजे ने वर्णन किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है आत्मकेंद्रिता है, जीववाद है, अनपलटवारी। कहने का मतलब है यानी पलटवारी करता है जब बच्चा को मारिएगा तो वो भी कोशिश करेगा, लो हम भी मार देते हैं एक तरफ। ओके, आप ऐसा करते होंगे अपने बचपन में, जब एक आपका दोस्त या आपका कोई भी साथी जो है आपके पेज को फाड़ दिया तो आप जब तक उसका बदला नहीं लीजिएगा तब तक आपके अंदर जो एक शांत दिमाग है, सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं मिल पाएगा। तो बच्चा अक्सर अनपटवारी काम करता है एलिजिबिलिटी का। तो आपका संरक्षण की बात नहीं है फ्रेंड्स। एक बच्चा खुद को संरक्षित नहीं कर पाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखते हैं। क्वेश्चन के अलावा निम्नलिखित कौन सा पियाजे की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन तो आपका सेम है, बस ऑप्शन थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन का भी मीनिंग यहाँ पे सेम है। उलटनीय, आगमनात्मक तर्कना, दैसिक चिंतन, सारे के सारे सही है। संधारण का अभाव ये आपका रॉन्ग है। तो आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन संधारण का अभाव है, उसमें अपने आप में संरक्षण करने की कैपेसिटी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्या बातें हैं से। कहते कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द थर्ड इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस स्टेज लास्ट अराउंड 7 to 11 ईयर्स। जो कंक्रीट ऑपरेशनल जो आपका स्टेज है वो आपका 7 से 11 ईयर्स तक चलता है। एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेशनल थिंकिंग। लेक ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजे, इट मीन्स पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर चल रहा हूं मैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? त्रितंत्र, इसका मतलब आपको जो स्टेनबर्ग हैं वो आपको 3 रत्न सिद्धांत ये थे और उनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? विश्लेषण वृद्धि, वैसाखी, दैसिक वृद्धि और सृजनात्मक वृद्धि। तो आपका जो इसमें दैसिक वृद्धि है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। के अलावा निम्नलिखित में से सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सबों ने बुद्धि परीक्षण का उदाहरण किया लेकिन एक ने बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं किया। ऑप्शन आपका स्टैनफोर्ड विने, वेस्लर विने, बेले स्केल्स और रोसार्क परीक्षण। तो आपको जो डी है फ्रेंड्स वो आपको उन्होंने बुद्धि परीक्षण नहीं किया है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर रोसार्क ने क्या क्या किया है। तो रोसार्क परीक्षण बुद्धि परीक्षणों का उदाहरण नहीं है। परीक्षण रोसार्क दशकों से फिल्मों और पुस्तकों में लोकप्रिय है लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। रोसार्क कार्ड खुद को गुप्त रखने वाले हैं, हालांकि उनकी रूपरेखा विभिन्न वेबसाइटों और मेडिकल ग्रंथों में पाई जाती है। हम वास्तविक कार्ड प्रदर्शित करते हैं, न कि केवल रूपरेखा। ध्यान दें कि ज़्यादा समय जब आप फिल्मों और किताबों में रिसर्च इंक रोस्ट देखते हैं तो वे असली रोस्ट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं। बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दृढ़ किया जा सकता है। इसका मतलब बात ये कहना चाहता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनके अंदर जो अचीवमेंट है उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है।
कैसे उसको और ज़्यादा इन्हेंस बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंकों की महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि एक बच्चा को यदि बिना रिजल्ट देखे बिना यदि उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं आप, तो ये आपको रिजल्ट एक दिन बहुत अच्छा देगा। उसके अंदर एक नई चीज खोज करने की प्रवृत्ति जागेगी। सो ऑप्शन नंबर आपका बेस्ट हो जाएगा बी। उनके निष्पादन पर ध्यान, रिजल्ट पर ध्यान दिए बिना ही उनका प्रशंसा कीजिए, एडमायर कीजिए। वाह, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। ऑलराइट, चलिए निष्पादन क्या कहता है। प्रेरणा के परिणामों के अध्ययन के अनुसार जिन छात्रों ने प्रयास के लिए प्रशंसा प्राप्त की वे अक्सर सीखने के लक्ष्य को चुनते हैं और कार्य की दृढ़ता के प्रति उच्च दृष्टिकोण की रिपोर्ट करते हैं। जो छात्र प्रतिभा के लिए प्रशंसा प्राप्त करते हैं वे अक्सर चयनित प्रदर्शन लक्ष्य रखते हैं। परिणाम बताते हैं कि शिक्षक मौखिक प्रशंसा पुनर्विचार के उपयोग की जांच कर सकते हैं कि कक्षा के संदर्भ में प्रतिभा या क्षमता का विचार कैसे व्यक्त किया जाता है। अपने प्रदर्शन की परवाह किए बिना छात्र की प्रशंसा करना छात्रों को अधिक से अधिक प्रेरित कर सकता है और इसे मजबूत किया जाएगा। ऑलराइट, तो आपको ये बताया मोटिवेशन के बारे में। तो अब हम आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके लिए। शिक्षार्थी स्वभावतः के लिए अभिप्रेत होते हैं। तो शिक्षार्थी किसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब बच्चे एक नए नए चीज़ों को खोज करते हैं तो उनमें ज़्यादा रुचि उनको उत्पन्न होता है। आप बचपन की बातें याद करेंगे, जब आप बचपन में खेल खेलते होंगे तो क्या बनाते हैं आप? कभी फैन बनाते हैं, तो कभी गाड़ी बनाते हैं, कभी रोलर बनाते हैं, तो कभी गुड़िया बनाते हैं। तो बचपन मैं कह सकता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ए साइंटिस्ट इन इटसेल्फ। प्रत्येक बच्चा अपने आप में साइंटिस्ट है, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, हम लोग उसके अंदर की एबिलिटी को निखार नहीं पाते हैं। प्रत्येक गांव जो है एक साइंटिस्ट से भरा हुआ है। विदेशों में देखते हैं हम लोग, दूसरे के कंट्री में जहाँ कर देखें कि वहाँ छोटा छोटा बच्चा कैसे कर ले रहा है, और हम अपने अंदर के सोसाइटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके एक नवीनता खोज करने की कैपेसिटी है फ्रेंड्स। वे हमेशा ये सोचते हैं कि नया नया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो आपको बेस्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा हो जाएगा? नवीनता खोजने के लिए ज़्यादा अभिप्रेत, ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत में शिक्षण गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सोचिए, आपके पास की बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सारे के सारे टीचर क्या हैं? गुणवान नहीं, उनके अंदर एबिलिटी है ही नहीं पढ़ाने के लिए। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। किसके लिए? इसके लिए कि आप एक शिक्षक को सबसे पहले गुणवान बनाएं, उनके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी, डिफरेंट परिस्थितियों में कैसे वो काम कर सके, कैसे उनकी दक्षता के अंदर डेवलपमेंट हो, उसको आप देखिए ना। एक गवर्नमेंट को और हमारे सोसाइटी को एक लर्निंग में यही करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक दक्षता उसके अंदर एबिलिटी उत्पन्न करना चाहिए। तो ऑप्शन इसके कौन सा हो जाए? ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। कहता क्या है कि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षकों की व्यवसाय की दक्षता को बढ़ाना। दक्षता बढ़ाइए उसको शिक्षण के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन कह रहा है रूपात्मक आकलन हो सकता है। कौन कौन रूपात्मक आकलन हो सकता है? ऑप्शन दे, पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, ए और बी, और न तो ए और नहीं बी, सॉरी, या तो ए या तो केवल बी। तो जो आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ए और बी दोनों का दोनों रूपात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा निम्न की श्रेणियों जेंडर को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो जेंडर को प्रभावित करता है? नहीं प्रभावित करता है। धर्म, अभिक्षमता, भाषा, ये तीनों के तीनों चीज़ ऐसे हैं जो आपको प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन निर्जातीयता आपको प्रभावित नहीं करता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर का बेस्ट ये हो जाएगा। चलिए, निर्जातीय क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कहते हैं जातीयता उन लोगों की श्रेणी है जो समान वंश, भाषा, इतिहास, समाज, संस्कृति या राष्ट्र जैसी समानताओं के आधार पर एक दूसरे के साथ पहचान करते हैं। जातीयता आमतौर पर उस समाज के आधार पर एक विरासत में मिली स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसलिए जातीयता आपको धर्म को, रिलीजन को क्या
प्रभावित, जेंडर को प्रभावित नहीं करता है। ऑलराइट, चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। सीमा देविका से ज़्यादा, सीमा एक लड़की का नाम है और देविका भी एक लड़की का नाम है, तो मुझे बताइए कि पुरुष सदृश हो सकता है क्या? क्या मैं पुरुष सदृश यानी पुरुष के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है? नहीं, ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, और नहीं ए और डी। तो आपको ऑप्शन नंबर नारी, एक नारी दृश्य की बात कही जा रही है। तो सीमा देविका से ज़्यादा नारी दृश्य यानी सुंदर हो सकती है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास इतने यहीं समाप्त करते हैं हम। आशा है यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू।